डीआरडीओ इस साल तो मौके ही मौके निकाल दिए, खास करके इस महीने में भर्तियां भी और इंटर्नशिप भी और काफी सारे मौके। अब बात करूं डीआरडीओ की, अगर साइंटिस्ट के अलग अलग पोस्ट पे जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी काफी खास बातें हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, रिसर्चर और डेवलपमेंट फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये दोनों पद आपके लिए खास हो सकते हैं। इसके गणित को जान लीजिए बस। इस भर्ती में डीआरडीओ के लिए रिक्रूटमेंट और साथ ही अगर बात करूं आरएसी माध्यम से की जा रही है पूरी प्रक्रिया, जिसके मकसद जो है वो देश के आत्मनिर्भर भारत विजन को आगे बढ़ाने का है। इस पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव में टोटल करीब 33 खाली पदों को भरने जा रही है, यानी कि 33 पोस्ट शामिल है, जिसमें साइंटिस्ट सी के लिए 20 पद है, साइंटिस्ट डी के लिए 11 पद और साइंटिस्ट ई के लिए 2 पद। ये मेरे साथ बातों के साथ लिखते रहिएगा। इस पूरी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई अगर आपको करना है तो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, तो इसलिए आप देरी मत करना। एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करूं तो आरएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आप 19 जून 2026 तक शाम 4 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन के लिए आखिरी मौका 4 बजे तक है। लास्ट डेट के बाद फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किए जाएंगे, इसलिए समय रहते जागरूक हो जाइए अगर डीआरडीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब योग्यता की बात सीधे पते पे करती हूँ। देखिए, अनुभव और आयु सीमा का बहुत बड़ा खेल है इसमें। अलग अलग पोस्ट के लिए अगर बात करें तो नियम भी अलग अलग है। जैसे कि साइंटिस्ट सी से शुरुआत करती हूँ। इस भर्ती के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर भर्ती के लिए आप चाहते हैं तो एक्सपीरियंस मान के चलिएगा, सबसे बड़ा खेल है। आपके 35 साल की उम्र और साथ ही साइंटिस्ट डी के पोस्ट के लिए कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सीधे 7 साल का। साइंटिस्ट ई पद भी पीछे नहीं है, इसमें भी मिनिमम 11 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब देखिए, एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा खेल है जहाँ पे सालों की आपकी जो परछाई है उसको देखा जाए। तो यानी कि साइंटिस्ट के ये तीनों ग्रेड्स की अलग अलग बातें हैं। कहीं पे देखे तो 7 और कहीं पे देखे 11 साल का खेल है। लेकिन डी और ई के लिए बता दूं तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 45 साल तक तैयार की गई है, जो बिल्कुल कम नहीं है। आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। फैसिलिटीज की बात करूं तो काफी सारी है। उम्मीदवारों को 7th पे कमीशन के हिसाब से इस पे तहत बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलेगा, वो अलग से आपका सबसे बड़ा फायदा रहेगा। और साइंटिस्ट सी के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगी वो 67,700 पर मंथ होगा। साइंटिस्ट डी के लिए अगर बेसिक पे की बात करूं तो 78,800 यानी कि 78 प्लस रहेगा, जो कि पर मंथ का आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो पूरा सबसे बड़ा पैकेज है साइंटिस्ट ई में छुपा हुआ है। 1 लाख से भी ज्यादा यानी कि 1,23,000 आपका मंथली सैलरी पैकेज रहेगा। बिल्कुल, आप भी शॉक हो गए होंगे, लेकिन यही सच है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ ही मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। बाकी अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो मेरी बातों को साथ साथ याद में रखते हुए रजिस्ट्रेशन की तैयारी भी कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पहले ही तैयार कर लेना। अगर चाहते हैं आवेदन करना तो अगर कोई भी डाउट और लगता है फॉर्म कैसे फिल करना है, आगे और सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए, फॉर्म भरने लायक जानकारी आपको कम समय में बता दी है। बाकी जानकारियों के लिए जुड़ी रहूंगी आपके साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश सरकारी भर्तियों पे। नमस्कार।